वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं GSTR1 टैली ERP9 से आप JSON फाइल जनरेट करके GSTR1 आप कैसे पोर्टल में जाके फाइल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन मोड। यस, इसको ऑफलाइन मोड ही माना जाएगा। ऑनलाइन मोड हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे हम टैली ERP9 में। यस, सो ये मेरा ऑलरेडी एक्सिस इंजीनियर नाम का ऑलरेडी एक क्लाइंट है, उनको मार्च 2020 का GSTR1 फाइल करना है। सो सबसे पहले मैं जाऊंगी डिस्प्ले में, एंटर, देन आई विल गो विद द अकाउंट बुक्स। यस, देन आई विल गो विद द सेल्स रजिस्टर। सो मार्क डाउन दिस कि मेरी टोटल 4 बिल्स है, राइट, और मेरा इनवॉइस वैल्यू टोटल इंक्लूडिंग टैक्स दैट इज 224200। मैंने ऑलरेडी उसका प्रिंट आउट लेके रखा है कि दैट इज 224200 वेरिफिकेशन के लिए, राइट। सो ये मेरा अपोलो टायर्स के 2 बिल्स है, एक मेहुल का है और एक रायचंद का है, राइट। टोटल 4 बिल्स है। सो अब मैं क्या करूंगी, आई विल गो विद द अगेन डिस्प्ले मेन्यू। वहां से मैं जाऊंगी स्टेटुटरी रिपोर्ट्स में, देन आई विल सिलेक्ट द GST, देन GSTR1। यस, ये आ गया हमारा GSTR1 फ्रॉम टैली। सो अब राइट नाउ ये February 2020 का बता रहा है। सो मैं उसका पीरियड चेंज कर रही हूँ। यस, सो देखिए आप यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहला कॉलम, टोटल नंबर ऑफ वाउचर फाइल दैट इज 4, वो ऑलरेडी आ रहा है, 4 करेक्ट है। मगर इंक्लूडेड एंड रिटर्न वो 3 ही आ रहा है। मतलब कि कुछ एक मेरा वाउचर, एक सेल्स बिल ऐसा है कि जिसका मैंने प्रॉपर बाइफरकेशन नहीं किया है। यानी कि जो भी आपके सेल्स बिल है वो टोटल के इंक्लूडेड एंड रिटर्न में भी उतने ही आने चाहिए, ना कि कम ना कि ज़्यादा, राइट। सो सबसे पहले मुझे ये रिजोल्व करना पड़ेगा कि ये भी 0 होना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, क्योंकि कुछ ये मिस्टेक हो चुकी है जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि इसको सबसे पहले बाइफरकेशन कीजिए, अदरवाइज ये कंसीडर ही नहीं होगा GSTR1 में, राइट। सो प्लीज नोट डाउन, आपको GSTR1 यहाँ से JSON फाइल जनरेट करने से पहले this row not relevant for the returns and incomplete mismatch in the information to be resolved, वो दोनों के दोनों 0 ही होने चाहिए, राइट। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी कि ये कौन सा है जो मुझे दिक्कत दे रहा है। सो यस, ये कुछ रायचंद का है, जहाँ पे मुझे वो मांग रहा है कि GST नंबर, ये देखिए यहाँ पे एरर, GST इज नॉट स्पेसिफाइड। बट प्लीज मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे डालूंगी तो सिर्फ यही रिटर्न के लिए ही मुझे ये रिजॉल्व हो जाएगा। सो मैं क्या करूंगी, वापस से सेल्स में जाऊंगी और जो रायचंद नाम का जो सेल्स है मेरा, उस पर ही मैं जाके वो रायचंद का लेजर कंट्रोल एंटर। यस, सो ये मेरा ओपन हो गया है। सो यस, यहाँ पे देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप में मेरा अननोन हो गया था, दैट इज नॉट गुड, राइट। सो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना था कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो ऑफकोर्स ये मेरा कंज्यूमर है, उसके पास GST नंबर नहीं था, सो मुझे वो कंज्यूमर ही सिलेक्ट करना है। यस, सो और तो भी वो GST नंबर नहीं मांगेगा, राइट। सो आई विल सिलेक्ट यस, और यहाँ से भी मैं टोटल कंट्रोल A करके मैं ये वाला इनवॉइस में सेव कर रही हूँ। सो अगेन आई विल गो विद द डिस्प्ले, देन स्टेटुटरी रिपोर्ट्स, GSTR1। आई विल अगेन गो विद द पीरियड्स, चेंज करूंगी मैं। यस, सो यहाँ पे देखिए अभी 00 आ गया है, राइट। सो प्लीज नोट डाउन, ये आपका दोनों सेम ही होना चाहिए। देन प्लीज सी के B2B इनवॉइस, देन B2C इनवॉइस, देन B2C स्मॉल इनवॉइस, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये वाले हमारे अलग अलग टैब्स रहेंगे। मगर ये जो 4A है, 5A है, 7 है, 9 है, 6 है, ये कोई नंबर ऑफ वाउचर नहीं है, दैट इज अ टेबल नंबर। वो टेबल नंबर GSTR1 के है, विच इज ऑलरेडी ऑन द पोर्टल ऑफ GSTR1, राइट। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे B2C स्मॉल इनवॉइस 7 लिखा है तो 7 इनवॉइस है, नो, इट्स अ टेबल नंबर है, वो GSTR1 का टेबल नंबर है, राइट। हमारे वाउचर तो 2 ही है, राइट। सो वो भी हम देख लेते हैं, 2 वाउचर कौन से है, गुजरात से है, देखिए, और वो भी एक मेहुल पटेल का और एक रायचंद का है, राइट। देन यहाँ पे देखिए B2B इनवॉइस में वो भी 2 है,
तो वो भी अपोलो एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी। अगर वो 2-3 और मेरे सेलर्स होते तो वो भी यहाँ पे दिख जाते, राइट। वो भी एक ही जीएसटी नंबर पे, मेरा एक 2 नंबर का इनवॉइस है और एक 3 नंबर का इनवॉइस है, राइट। सो ये हमने समरी एग्जैक्टली चेक कर ली। और ये आपने टोटल भी चेक करना है कि 224200 जो ऑलरेडी हमने प्रिंट आउट लिख के रखा है, राइट। तो दैट इज यस, ये भी मैच हो रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, ऑल्सो वॉच दिस HSN एंड SSC समरी। यस, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि HSN कोड वाइज समरी आपको देनी रहेगी, मगर आप टैली में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेट इज ओके, वो ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। देखिए आप, सो यहाँ पे देखिए जो HSN कोड वाइज समरी जो 2526 की है, उसकी देखिए डिस्क्रिप्शन वाइज उसका कौन सा टाइप ऑफ सर्विस है, देन उसकी जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, क्वांटिटी नहीं है, ये सर्विस सेक्टर है इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आया है। देन उसका वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्सेबल अमाउंट, मतलब टोटल वो बाइफर्केशन टैली ने कर दिया है। और दूसरी जो HSN कोड थी उसके हिसाब से भी कर दिया है, मतलब टोटल 2 HSC कोड है, राइट। और उसके टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स है वो 4 है। ऑफकोर्स जो सेल्स बिल थे 4 थे, इसलिए यहाँ पे वो 4 दिखा रहा है। मतलब HSN कोड वाइज समरी वो 12 नंबर वो टेबल नंबर है, मगर हमारा समरी जो है वो ऑलरेडी टोटल 4 है, राइट। और सेम वे डॉक्यूमेंट समरी भी 13 नंबर इज अ टेबल नंबर। और आपके पास वो बोल रहा है कि फ्रॉम 1 to 4, मतलब 1 2 3 4 नंबर के मैंने बिल इश्यू की है, ये चारों के, राइट। ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको मैंने 1 नंबर का बिल इश्यू किया है, इसको मैंने 2 नंबर का, देन 3 नंबर का और ये 4 नंबर का, राइट। सो 1 to 4 मतलब टोटल मेरे सीरियल नंबर वाइज टोटल 4 बिल हो चुके हैं। और उसमें से मैंने कैंसिल एक भी नहीं किया है, अगर कैंसिल किया होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता और बाकी का नेट इश्यू यहाँ पे आ जाता। सो यहाँ पे भी 4 है, राइट। सो ये हो गया मेरा पूरा समरी रेडी इन टैली ERP। नाउ मुझे क्या करना है, आई विल सिलेक्ट हियर export under the GSTR1, right? So select this, then you will go with the JSON file. Yes, you will select this. You can also go यहाँ पे आप एक्सपोर्ट लोकेशन भी डालना है चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज वो डिफॉल्ट टैली ERP के जो लोकेशन है वहाँ पे वो सेव होगा। गो विद द एंटर 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 एंड एक्सेप्ट। सो यस, देखिए अब जहाँ पे जो टैली इंस्टॉल है वहाँ पे वो ऑलरेडी JSON फाइल जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो जो JSON फाइल है ये क्लाइंट का ऑलरेडी लॉगिन है एक्सिस इंजीनियरिंग का, राइट। अब मैं जाऊंगी डैशबोर्ड में, आप जा सकते हैं रिटर्न्स में, रिटर्न डैशबोर्ड। मुझे फाइल करना है मार्च 2020 का GSTR1। सो आई विल यस, तो मेरा आ गया, मैंने पीरियड सिलेक्ट कर लिया है, ये GSTR1 है जो मुझे फाइल करना है। और वो उसमें मैं क्लिक करूंगी प्रिपेयर ऑफलाइन। यस, आई विल सिलेक्ट प्रिपेयर ऑफलाइन। और वो जो JSON फाइल है वो मैं यहाँ पे चूज करूंगी। वो कहाँ पे सेव थी, वो C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में टैली और ERP9 में ऑलरेडी वो सेव है, राइट। आप किसी और लोकेशन में भी सेव करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, टैली ERP9 और ये रहा मेरा JSON फाइल। सो आई विल अपलोड, जस्ट सिलेक्ट ऑन द ओपन बटन। देखो अभी वो इन प्रोग्रेस आ गया है, यानी कि JSON फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली और इट मे टेक 15 मिनट्स टू वैलिडेट। यस, आपको 15 मिनट्स के बाद आपको वापस से लॉगिन करके देखना है। राइट नाउ ये इन प्रोग्रेस आ रहा है, सो हमको 15 मिनट के बाद वापस से हम लॉगिन करेंगे और बाद में देखेंगे कि कौन सा क्या सिचुएशन है। अगर वो एरर है तो एरर हम सॉल्व आउट करेंगे और अगर सक्सेसफुली है तो वो भी देख लेंगे, राइट। सो यस, अभी मैं 15 मिनट्स हो गई है, सो आई विल अगेन गो विद द मार्च। यस, मेरा GSTR1 में वापस से मैं फाइल हुआ है कि नहीं मैं देख लेती हूँ। मेरी जो JSON फाइल जो जनरेट की थी और मैं यहाँ पे अपलोड की थी, दैट इज प्रोसेस और नॉट, राइट। आई विल गो अगेन विद द ऑफलाइन। सो यस, यू कैन सी दैट इज द प्रोसेस। यस, और एरर होता तो यहाँ पे आपको दिख जाता है, राइट, कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे एरर आता तो यू नीड टू डाउनलोड द अगेन JSON फाइल। तो वहाँ पे आपको डाउनलोड की रिक्वेस्ट डाल के वापस से वो ओपन करेंगे, उसके लिए आप अलग से सेशन है। तो यस, वो प्रोसेस हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो अगेन मैं मार्च में जाऊँगी, अगेन आई विल गो विद द मार्च, देन आई विल गो विद द ऑनलाइन। यस, सो यस, जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी
सो आपका पूरा GSTR1 यहाँ पे ओपन हो चुका है। जो भी आपने टैली में से डेटा एक्सपोर्ट किया था वो सारा का सारा यहाँ पे अलग अलग टैब्स में इंपोर्ट हो चुका है। यानी कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो 4A वाला जो कॉलम था, राइट, मैं ये इसी की बात करें कि दैट इज अ टेबल नंबर। देखिए ये भी एक टेबल नंबर है, आप देख सकते हो, मैं टैली में दिखाती हूँ, राइट। जैसे कि B2B इनवॉइसेस थे मेरे 2 थे, और दैट इज 1,10,000 और इनवॉइस वैल्यू 1,929,800। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैक्सेबल वैल्यू 1,10,000 और उसकी टोटल वैल्यू भी वही है, और टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस मेरे 2 थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो आ गए हैं, देखो, राइट, वो दोनों के दोनों इनवॉइस यहाँ पे आ चुके हैं, इंपोर्ट हो चुके हैं, राइट। अगेन मेरे दूसरे भी और लार्ज इनवॉइस नहीं थे, क्रेडिट नोट्स भी नहीं था, तो वो सारी की सारी जीरो ही आपको दिख रही है, राइट। अगर होता तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। देन आप देख सकते हो कि B2C अदर्स मेरा 1 दिखा रहा है। सो यस, ऐसा नहीं है कि आपने 2 कस्टमर को बेचा था इसलिए वहां पे 2 दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे B2C दैट इज मेंटेन बाय वे ऑफ स्टेट लेवल पे वो मेंटेन होता है। तो यस, गुजरात में कितना स्टेट हुआ, अगर वो महाराष्ट्र होता तो वो भी होता, तो मतलब कि टोटल 2 हो जाते, मगर गुजरात में तो एक ही था ना, राइट। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि B2C सेल्स आपको 1 ही दिख रहा है, राइट। वो टोटली पूरा ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल यहाँ पे जो 80,000 था उस पे जो टैक्स था, और टोटल 942,400 था, वो यहाँ पे उसने ले लिया है कि 80,000 टैक्सेबल वैल्यू था और टोटल लायबिलिटी इतनी थी, राइट। और यस, HSN वाइज समरी हमारे 2 कोड थे, राइट। सो 2 कोड थे, इसलिए 2 ही कोड यहाँ पे लगेगी कि कौन कौन सी HSN कोड वाइज थी, कौन सी समरी थी। यस, सो व्हेन आई विल क्लिक ओवर दैट, तो यहाँ पे भी वो सारा डेटा आ चुका है कि मेरा ये HSN कोड जिसका था उसका सेल्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्स इतना है, और जो कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट थी उसका HSN कोड इतना था, उसका सेल्स वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू इतना है, राइट। और अगर आप कुछ ने मिस कर दिया तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, मैन्युअली भी आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। देन ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो पूरे GSTR1 वो पूरा इंपोर्ट हो चुका है। What we will do the next, I will click on the generate GSTR1 summary। यस, जैसे मैं यहाँ पे जनरेट समरी डालूंगी तो दे विल से मी कि मैंने रिसेंटली जनरेट समरी किया है 25 को, और 2 मिनट और मतलब 2 बजे 6 मिनट को, राइट। सो अभी ये मुझे नहीं करने दे रहा है, तो जब भी वो सक्सेसफुली आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, यू कैन क्लिक ओवर द वेरिफिकेशन, आई एक्नोलेज यस, ये जो भी सारी GSTR1 में जो आपने डिटेल मेंशन की है दैट इज करेक्ट। सो यू विल गो विद द सबमिट बटन, आप सबसे पहले सबमिट बटन क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करेंगे ये सारा डेटा आपका फ्रीज हो जाएगा, राइट। और फ्रीज हो जाने के बाद यू कैन फाइल रिटर्न, यस, बाद में ये वाला जो बटन है वो बाद में हाईलाइट होगा। सो बाय वे ऑफ दैट दिस क्लिक बटन, वहां से आप GSTR1 फाइल कर सकते हैं। सो जैसे ही आप बटन ये क्लिक करेंगे सो वहां पे आएगा कि आपको डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करना है या तो EVC कोड से फाइल करना है, राइट। सो डिजिटल सिग्नेचर यानी कंपनी के केस में ऑफकोर्स वो कंपलसरी, अभी राइट नाउ डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी कंपनी के केस में है, और अगर नॉर्मल जो अदर देन कंपनीज है वो EVC कोड यानी कि OTP आएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो भी यहाँ पे जो आपने माई प्रोफाइल में डाला है, राइट। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से वाले नंबर पे जाएगा, कॉन्टेक्ट्स में ऑथोराइज सिग्नेटरी, यस, ये जो वलरी मेहता और ये जो नंबर और ये जो डेटा है वहाँ पे वो लोग OTP भेजेंगे, तो वहाँ पे वो OTP डाल देने से आपका GSTR1 फाइल हो जाएगा। तो ये था GSTR1। हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि GSTR1 आप ऑनलाइन में कैसे फाइल कर सकते हो, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।